नमस्कार दोस्तों, अहोई अष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एक लौती नंद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्वाऊ माता सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेहे का बच्चा मर गया। साऊ माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। वेगनंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमने से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट ना हो जाए। इस विचार से अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार 7 लड़के मर गए। और तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले, देवी तुम साहू गाय की पूजा क्या करो, क्योंकि साहू गाय साहू माता की बिहाली है। वो तेरी कोख छोड़ दे तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप साहू गाय के नीचे साफ सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। वो माता यह देखकर साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता उससे बोले कि तुम मेरी बहन बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, तुझे मुझसे क्या मांगना है? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी बिहाली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी बिहाली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखदारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसके साथ उसे अपने साथ समुंदर पर अपनी बिहाली के पास चली दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसे वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे, वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों को सर्प के मारने से रक्षा की है और तू ही मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात करके सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए मांग, क्या मांगती है? वह बोली, मैं हमें 7 समुंदर के पार साहू माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ ने पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता अपनी बहाली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बहाली, आज तो तू बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब साहू गाऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जूहें निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने साहू माता की चुन चुन कर सब जूहें निकाल दी। साहू माता बोली, तूने तो आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो, जो मांगूंगी। साहू माता बोली, अच्छा, वचन दिया। कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजिए। यह सुनकर जब वह लौटकर घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा
साथ ही कढ़ाई की। दिवाली के दिन उनकी जिठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोना धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देखो आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची अहोई बना रही है और वह तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उनकी जेठानियां दौड़कर उनके घर गई। जाकर कहा, तूने अपनी कोख कैसे छुटवाई? वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधाने से इनकार कर दिया था। मैंने अपनी छोटी नंद की का ख्याल रख के अपनी कोख बंधा ली है। अब आसाओ माता मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोलने देना, यह कहानी है। सो ये साओ माता, इससे सुनने वाले तथा हुंकारे भरने वालों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हमारी तुमसे सबसे विनती है। जय अहोई माता।